राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग का श्लोक 20 देखेंगे। आज हमारा अंतिम श्लोक है। पहला चरण इति। ई छोटी मात्रा है, यहां पर है ती। इति। गु, गु के बाद है ह और य। आप इसमें ध्यान से देखेंगे, ह आधा है और य पूरा है। इसको इधर और अच्छे से जान ले। ह आधा है। अब आप सोच रहे हैं कि ह के नीचे हलंत नहीं है, तो ये हमने पहले भी क्लियर किया था कि ह अगर ऐसे लिखा जाता है तो वह ह आधा है। ह पूरा तब होता है जब इसके अंदर ये मुड़ाव आता है, इसीलिए यहाँ पर देखिए ह में मुड़ाव नहीं दिया हुआ है। ह आधा कैसे हो गया कि ह की इस वाली जगह पर आकर य बैठ गया। य से यज्ञ वाला, तो इसको क्या बोलेंगे? आधा है। हाँ, अब हम आधा है और य, इसको बोलेंगे य। य, ध्यान दे, आधा है और पूरा य। य। इति गुह्य, आधा है, गु के साथ पढ़ा गया है, गु य। गु य, यह पूरा है, इसलिए य के उच्चारण में अ मिक्स किया है। गुह्य। त म पूरा, और म के ऊपर जो अनुस्वार है वो है आधा म। तमम। तमम, क्योंकि ये शब्द के अंत में है तो इसको हम पढ़ेंगे आधा म। तमम। शा, शा के बाद आधा स। दोनों श में अंतर है, ये श है और ये आधा सपेरा वाला है, तो इसको पढ़ेंगे शास। शास। आगे है त्र, शास्त्र। शास्त्र। पहला चरण वापस ध्यान देना है। इति, छोटी मात्रा है इसलिए इसको लंबा नहीं खींचना। इति गुह्य तमम शास्त्र। इति गुह्य तमम शास्त्र। दूसरा चरण मिद। मी मात्रा छोटी, द पूरा। जो अक्षर पूरा है उसमें अपने को अ मिक्स करना है, तो क्या पढ़ेंगे? मिद। मु, मु के बाद आधा क। मुक्त पूरा, मुक्त। ऊपर अनुस्वार, शब्द के अंत में अनुस्वार है तो इसको उच्चारण क्या करेंगे? आधा म। मुक्तम। मिदा मुक्तम। मया, मया, मया। नघ, घ से घड़ी है, पूरा है इसलिए घ में अ मिक्स किया है। सबका ध्यान होना चाहिए। मिद मुक्तम मया नघ। मिद मुक्तम मया नघ। अब पहला और दूसरा चरण साथ में पढ़ रहे हैं, सभी साथ में उच्चारण करेंगे। इति गुह्य तमम शास्त्र मिद मुक्तम मया नघ। अब हम देखेंगे तीसरा चरण। ए, छोटा ए है, त और त के बाद में द। द के नीचे है हलंत। हलंत जिस भी अक्षर के नीचे मतलब वो अक्षर आधा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? एतद। एतद। बु आधा द, बुध ध्वा। ध्यान देना है, द भी आधा है और ध भी आधा है। देखिए द के नीचे हलंत है और आधा ध है। एतद बुद्ध्वा, आधे द को बु के साथ पढ़ा, बुध ध्वा। बुद्धवा। द और ध दोनों का उच्चारण आना चाहिए, इसको बुधवा बुधवा नहीं करना, ना ही बुधवा बुधवा नहीं करना। आधा द भी आए, आधे द को बोलने के लिए बु के साथ पढ़ा है, बुद्ध ध्वा। बुद्धवा। एतद बुद्धवा। इस पे ध्यान देंगे। बु बुद्धि, कैसे पढ़ेंगे इसको? इधर देखना है, आधा द
द के नीचे हलंत है और ये है ध से धनुष, ये है पूरा। आधे द को बू के साथ पढ़े बुध और ध पे ई की मात्रा लगाई बुद्धि। आधा द है, आधे द को बू के साथ पढ़ा बुध और ध पे ई की मात्रा धी, बुद्धि। बुद्धि नहीं, बुद्धि। ठीक। मां आधा न, मान स्यात। मान आधा न को मां के साथ पढ़ा मान, आधा स और ज्ञात त के नीचे वापस हलंत है, बुद्धिमान स्यात। तीसरा चरण वापस देखेंगे, एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्। एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्। चौथा चरण, कृत, क पे री की मात्रा है, ये री से ऋषि से आया हुआ है। हम इसको एक बार और इधर देख लेते हैं, इसको कैसे पढ़ते हैं कि क आधा है और री, जो री से ऋषि होता है ना वो है, तो ये री वाली जो मात्रा है ना ये क के नीचे लग गई, तो इसको क्या पढ़ेंगे, क्री। इंग्लिश में देखें तो KRI, क्री। क्री आधा, ओ सॉरी, क्री और पूरा त पूरा है तो त में अ मिक्स करेंगे, कृत। कृत, क्री आधा त, कृत। य पूरा और आधा श, यश। च पूरा च, कृत यश्च, कृत यश्च। कृत कृत्यश्च, कृत कृत्यश्च। इस पे यहाँ पर क्या ध्यान देने की बात है उसको सुनिएगा। पहले आधा त नहीं है, पहले है पूरा त, तो उसको पढ़ेंगे कृत। फिर है आधा त, तो उसको पढ़ेंगे कृत। कृत फिर है कृत। यश्च, भा र और त दोनों पूरे पूरे हैं तो भारत, भारत। कृत कृत्यश्च भारत। अब तीसरा और चौथा चरण साथ में कर रहे हैं। एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्, कृत कृत्यश्च भारत। अब पूरे श्लोक का उच्चारण 2 बार हम करेंगे, सभी का कंसंट्रेशन इधर होना चाहिए। इति गुह्य तमं शास्त्र मिदमुक्तं मया नघ, एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात्, कृत कृत्यश्च भारत। वापिस, इति गुह्य तमं शास्त्र मिदमुक्तं मया नघ, एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात्, कृत कृत्यश्च भारत। इस श्लोक का अर्थ हुआ कि ये लास्ट श्लोक है, इस श्लोक के द्वारा भगवान बोलते हैं इति, इस प्रकार, गुह्य तमम यानी अत्यंत गूढ़, जो अभी तक किसी को भी प्रकट नहीं किया था वो शास्त्र, मिद मुक्तम मया नघ। इसमें अनग शब्द, मया नघ जो है ना, मय और धन अनग, ये नग शब्द दिख रहा है, इसका अर्थ हुआ अनग का अर्थ जो कोई भी पाप नहीं किया हुआ है। तो भगवान ये श्लोक अर्जुन के लिए बोलते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, इस तरह मैंने ये तुझे अत्यंत गुह्य यानी छुपा हुआ शास्त्र तुझे सुना दिया, बता दिया। एतत्, इसको इस प्रकार बुद्धवा जानकर एक मनुष्य क्या बन सकता है, बुद्धिमान और कृत्य कृत्यश्च, कि कृत ज्ञानवान और कृत कृतवान बन जाता है। भारत का भरतवंशी अर्जुन। वापस देखेंगे कि हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार मैंने तुझे जो छुपा हुआ था, ठीक है, गुह्य यानी बहुत गूढ़ जिसे कहते हैं ना, वो शास्त्र तुझे आज बता दिया है, जिसे जानकर
मनुष्य ज्ञानवान और कृतवान बन जाता है। अब यहाँ भगवान ने ज्ञानवान कैसे बोला? हमने इस श्लोक के उच्चारण में देखा कि एक इस अध्याय का नाम ही क्या है? पुरुषोत्तम। ठीक है, जो पुरुष उत्तम है उनके बारे में जान ले, यानी परमात्मा के बारे में। तो भगवान ने इस श्लोक के द्वारा हमें एक बात और बताई कि जैसे जो 3 योग है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्म योग कि हमें अपने लिए कुछ भी नहीं करना है, ये बात हमें इस अध्याय के द्वारा पता चली। इसलिए हम क्या बन गए? कृतकृत्य। यहाँ लिख रखा है कृतकृत्य, तो वो कब बनेंगे? जब हम ये मान लेंगे कि हमें हमारे लिए कुछ नहीं करना है। यही कर्मयोग की परिभाषा है। ज्ञान योग, ज्ञान योग उसे कहते हैं जब हम हमारा शरीर, जिसे हम हमारा मानते हैं, वो शरीर हमारा नहीं है, शरीर पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। ये बात जब जान जाते हैं तो हम क्या बन जाते हैं? बुद्धिमान, यानी ज्ञान योग को जानने वाले बन जाते हैं। इसलिए भगवान ने यहाँ बुद्धिमान शब्द का प्रयोग किया। और तीसरा योग है भक्ति योग। भक्ति का मतलब ये कि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, वो होती है भक्ति, क्योंकि वो सब कुछ सिर्फ परमात्मा की शरणागति में जाकर करता है। तो ये 3 बातें बताकर भगवान ने ये बोला कि जो इस गूढ़ शास्त्र को जान जाता है वो बुद्धिमान और कृतकृत्य बन जाता है। नारायण नारायण।